भजो रे मन गोविंदा। नटवर नावर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं जी, कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। क्यों तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। यूं तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है जी, राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है कि राधा जी बड़ी है। जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा। तो ही नटवर तो ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तो ही हो बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, कहा ये वही है, इतना सुंदर लग रहे हैं। क्या यही है जिन्होंने काली नाग को नाथ लिया? क्या ये वही है जिन्होंने पुतना का वध कर दिया? क्या ये वही है जिन्होंने अरिष्टासुर का वध करेंगे? ऐसे है महाराज जी का बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा, सुना ये हमारे काका जी हैं। कहां से आए? नगर से आए हैं। साष्टांग दंडवत कर, साष्टांग दंडवत किया। उसके बाद विश्राम स्थल पे लेके गए, और जब अक्रूर जी महाराज सो गए, अब उनको सोने का मन कहाँ कर रहा हो, तो भगवान को निहारे जा रहे हैं। और भगवान बड़े प्रेम से अपने भाई के साथ अक्रूर जी के पांव को दबा रहे हैं। आजकल किसी को पांव दबाने को कह दो ना तो बड़ा गुस्सा आता है। बताओ, इनको यही काम हो चाहिए और कुछ काम ही नहीं बचा। काहे को हम इनसे कमजोर है क्या? कमजोर नहीं हो। वो जिम में जाकर जो 3 घंटा सांस फुलाते हो निकालते हो, फुलाते हो निकालते हो। किसी ने पूछा, एक कोई हमारे आपकी तरह बहुत ही बेचारी, तो सवेरे से ड्यूटी लगा दी थी अपने सास को, बेचारी अंदर जावे बाहर आवे, अंदर जावे बाहर आवे, अंदर जावे। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा ऐसा है, मैं रोज जिम में जाती हूँ, आज गई नहीं। तो किसी ने कहा सास को निकालो बाहर करो, निकालो बाहर करो, निकालो बाहर करो। वही कर रहे हैं। जो हम लोग आधा घंटा 1 घंटा जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम शरीर से परिश्रम करना नहीं चाहते। जब हम पहले किसी की सेवा करते थे तो विश्वास करिए कभी किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं। मसाला पीस लेते थे। अच्छा, जानबूझ करके मुझको लगता है कि किसी घर में सील बट्टा जल्दी मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो घर की स्त्रियां का जानबूझ को फेंक देते, न रही न तीसरे को कहेंगे और मुसीबत पाले। तो अब सील बट्टा कोई चलाना जानता नहीं है, उसको आता ही नहीं है। गेहूं पीसने की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब सब काम मिक्सर कर रहे हैं। अब तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि नल चला के पानी ले, बटन दबाया पानी सामने हाजिर है। तो जितना शरीर को सुख दे रहे हैं उतना ही अनेकों प्रकार का कष्ट हो रहा है, अनेकों प्रकार का रोग हो रहा है। और इसीलिए सवेरे सवेरे उठ करके
अच्छा, और विडंबना देख लीजिए, अगर गलत होगा तो मेरा वापस कर दीजिएगा। विडंबना देखिए, 2 घंटे पार्क में घूमेंगे, लेकिन आधा घंटा के लिए हरि मंदिर में कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे, समय नहीं रहेगा। पार्क में क्या करेंगे? जॉगिंग कर रहे थे, अच्छा बढ़िया हो तो कुकुर ले लो और पीछे से कुत्ते को दौड़ाओ, आगे आगे आप बराबर से जॉगिंग कराएगा, तो वो करना बराबर मंजूर है, बर्दाश्त है। लेकिन आधा घंटा के लिए यहाँ से, हालांकि कुछ देवियां हैं जो जाती है मंदिर में, देखता हूँ बहुत अच्छा है, कम से कम इसी बहाने भगवान का आप लोग दर्शन कर लेते हैं, भले कथा न सुनते अलग बात, दर्शन तो कर लेते हैं। तो अगर हम चले जाएं आधा घंटा पहले तो जॉगिंग भी हमारा हो जाएगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, जल भी चढ़ जाएगा और कथा भी सुन लेंगे, तन भी स्वच्छ, मन भी स्वच्छ, सब स्वच्छ ही स्वच्छ हो जाए। लेकिन जिसके पास समय नहीं उसको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान पांव दबा रहे हैं और नगर के बारे में पूछते जा रहे हैं। काका जी आप नगर से आए हैं, नगर तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा सुंदर होगा। एक बार मेरी इच्छा भी है नगर में जाने की, देखने की आखिर होते कैसे, नगर की इमारतें कैसे होती। अकबर जी ने कहा महाराज ये लीला करना बंद करो, बंद करो लीला करना, ये सारे लीला करना बंद करो। एक बार जरा कैमरा इन लोगों की तरफ भी घुमा देना, हाँ, ताकि ये तो पता चले कि भाई कितने लोग कथा सुन रहे हैं, कितने लोग कथा कर रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। हाँ ये सबूत है, ये बताया जाता है कि भाई ईमानदारी से कितने लोग कथा सुन रहे। कभी कभी खड़ा होके भी दिखा दिया करो, इससे पता चलेगा कि हाँ इतने लोग आए तो हैं, लेकिन अब सुन कितने रहे। सारी बात हमको कथा में ही याद आती है, ये भी परंपरा है, अच्छी बात है। देखिए कितना प्रेम से सुन रहे हैं, लेकिन का है घर हो लब लब बायो लब लब स्वाहा, घर हो लब लब बायो लब लब स्वाहा। हमारी मजबूरी है भाई, देखिए इसीलिए व्यासपीठ ऊंचा बनाया जाता है कि आप हमको देखे ना देखे, लेकिन यहाँ से हम सबको बराबर देख लेते हैं। और विश्वास करिए कथा में एक भी जहाँ कथा के अतिरिक्त बात होती है फटक से वहां ध्यान चला जाता है, तो कथा भंग हो जाती है। चले प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो अक्रूर जी ने कहा महाराज लीला करना बंद करो, मत करो लीला, बहुत बजा ली बंसी, बहुत गैया चरा ली, अब महाराज आप उन माता पिता के बारे में सोचो जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो इतना कष्ट सह करके आपको लेके आए। जानते भगवान सब है, लेकिन लीला कैसी कर रहे हैं महाराज, क्या बोल रहे हैं। हमारे माता पिता तो नंद यशोदा है, हाँ नहीं महाराज इन्होंने पालन किया है। आपके माता पिता वास्तव में वसुदेव और देवकी हैं, जो आज भी कारागार में बंद है। माँ की आंखें आंसू रोते रोते सूख गए, रोते रोते सूख गए हैं महाराज। अगर कोई कमजोर पुत्र हो, उसके माता पिता अगर कष्ट में हो तो बात समझ में आता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जैसे सर्व समर्थवान व्यक्ति और इस प्रकार से उसके माता पिता कष्ट पावे तो अच्छी बात नहीं। अरे जरा देवकी की उस दुख के बारे में तो सोचिए। देवकी जी के भाव को किसी ने बड़ा सुंदर व्यक्त किया है। पंख जो होते मैं उड़ जाती, बजाना नहीं है, सुनना है। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। जाने कैसे राखत होएगी मेरो राजकुमार, लाल मेरो रोवत होएगो कि भूखो सोवत होएगो, लाल मेरो रोवत होएगो कि भूखो सोवत होएगो। मेरे पति झबड़ा में धैर्य की वाके गोकुल में पहुंचाई,
मेरे पति झबड़ा में धैर्य की वाके गोकुल में पहुँचाए। मेरे लाल गयो जी देने से मैंने दर्शन तक नहीं पाए।